नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है और इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना जो भारत के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अध्याय है। पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो पंचवर्षीय योजना और इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। ए विकेंद्रित, बी निर्देशात्मक, सी समाजवादी और पूंजीवादी, डी इनमें से सही। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है, नेचर, वो विकेंद्रित भी है, यानी कई स्तर पर आर्थिक नियोजन है। निर्देशात्मक है, यानी डायरेक्टिव है, और साथ में इसमें समाजवादी गुण भी है और पूंजीवादी गुण भी है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ए आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, बी पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, सी गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। भारत में आर्थिक नियोजन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाया गया, उसका ये सभी उद्देश्य है। आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक असमानता को कम करना, गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। ए जवाहरलाल नेहरू को, बी एम विश्वेश्वरैया को, सी मुंबई के उद्योगपति को, डी श्री मन नारायण को। इसका सही उत्तर है बी, एम विश्वेश्वरैया, यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत में पहला योजना से संबंधित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत ये योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बी आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, सी निर्धनता का निर्मूलन करना, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। भारतीय योजना का जो निर्माण का उद्देश्य है, ये सभी है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानता में घटाना, निर्धनता को खत्म करना। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1952 में। इसका सही उत्तर है बी, 1952 ईस्वी में भारत में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया, जब 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान से बाहर की संस्था है, संविधान से अलग की संस्था है। ए वित्त आयोग, बी अंतर्राज्यीय परिषद, सी निर्वाचन आयोग, डी नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है डी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, या पूरा नीति आयोग ही संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट यानी रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। प्रश्न संख्या 8 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है, प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देने वाला भी सर्वोच्च संस्था है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। ए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, बी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। देखिए सबका आंसर इसमें पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जहाँ भी आएगा, अंतिम जहाँ भी आएगा, सर्वोच्च जहाँ भी आएगा, सब राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। इसका भी आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद है। सिर्फ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करता है, निर्माण करता है, पहले योजना आयोग करता था, अभी नीति आयोग करता है। प्रश्न संख्या 10 है,
भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 1 अप्रैल 1951 को, डी 1 मई 1956 को। तो इसका सही उत्तर है सी 1 अप्रैल 1951 1951 ईस्वी को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसको आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए श्रीमन नारायण, बी एम.एन. राय, सी सर एम विश्वेश्वरैया, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है सी सर एम विश्वेश्वरैया, यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। एम विश्वेश्वरैया को भारत का पहला इंजीनियर यानी अभियंता भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, प्लानिंग एंड पुअर के लेखक कौन है? ए डेविड रिकार्डो, बी बी.एस. मिन्हास, सी गुन्नार बिरडल, डी जे.के. मेहता। तो इनका सही उत्तर है बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास जो हैं वो प्लानिंग एंड पुअर नामक पुस्तक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितने वर्षों की थी? ए 5 वर्षों की, बी 7 वर्षों की, डी 10 वर्षों की, सी 10 वर्षों की, डी 15 वर्षों की। तो इसका सही उत्तर है सी 10 वर्षों के लिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की योजना प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? ए 1938 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1951 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1938 यानी 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और इसी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की सिफारिश की थी और इसी सिफारिश पर 1938 में ही राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.के.आर.बी. राव, डी पी.सी. महालनोबिस। इसका सही उत्तर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1938 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1947 में, डी 1949 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है डी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। प्रश्न संख्या 18 है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। ए एन.आर. सरकार ने, बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इसका सही उत्तर है डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 19 है, 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम था? ए बम्बई प्लान, बी जन योजना, सी गांधीवादी योजना, डी सर्वोदय योजना। तो इसका सही उत्तर है ए मुंबई प्लान 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और बम्बई प्लान को प्रस्तुत करने में प्रमुख रूप से कुछ अर्थशास्त्री और कुछ उद्योगपति थे, जिनमें घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे उद्योगपति शामिल थे। प्रश्न संख्या 20 है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए सर आरदेशिर दलाल, बी श्री मन नारायण, सी एम.एन. राय, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है सी एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। प्रश्न संख्या 21 है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए आरदेशिर दलाल द्वारा, बी एम.एन. राय के द्वारा, सी श्रीमन नारायण के द्वारा, डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। प्रश्न संख्या 22 है, भारत सरकार ने एक पृथक नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला? ए 1934, बी 1938, सी 1944, डी 1945। इसका सही उत्तर है सी 1944 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 23 है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया को, बी जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमन नारायण को, डी आरदेशिर दलाल को। तो इसका सही उत्तर है डी आरदेशिर दलाल को नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? ए 1934, बी 1938, सी 1950, डी 1951।
तो इसका सही उत्तर है डी 1951। 1951 ईस्वी में 1 अप्रैल को नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? ए पॉल ए सैमुअल्सन, बी गुन्नार मिर्डल, सी एच लिचेंस्टीन, डी जी के मेहता। तो इसका सही उत्तर है बी गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने ही विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, और रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान था जो योजना कभी भी समाप्त नहीं होती। गुन्नार मिर्डल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है एशियन ड्रामा। प्रश्न संख्या 26 है, आर्थिक नियोजन विषय है। ए संघ सूची का, बी राज्य सूची का, सी समवर्ती सूची का, डी किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। इसका सही उत्तर है सी समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण ही संघ सरकार और राज्य सरकार अलग अलग योजना बनाती है। प्रश्न संख्या 27 है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? इसमें जुट जाना चाहिए योजना आयोग और नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। तो इसके द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसका सही उत्तर है सी 12 पंचवर्षीय योजना अब तक बनाई और लागू की जा चुकी है। प्रश्न संख्या 28 है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। तो इसका सही उत्तर है, इसमें से कोई भी सही विकल्प नहीं है, इसका विकल्प होना चाहिए 11। अब तक 11 वर्ष ऐसा हुआ है जब पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई है, और पंचवर्षीय योजना के नहीं चलाए जाने के कारण एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई है, और ऐसा 11 वर्ष है जब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली और उसके स्थान पर 1 वर्षीय योजना चलाई गई। इसका सही उत्तर होगा 11। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971, ये गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, ये सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ये सही है, तो गलत है। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 71, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 61 से 66 के बीच चली। प्रश्न संख्या 30 है, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ए 1971 से 78, बी 1980 से 85, सी 1978 से 83, डी 1992 से 99। इसका सही उत्तर है सी 1978 से 1983। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो देश की पहली जनता पार्टी की सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई उसी को रोलिंग प्लान कहते हैं, जिसकी अवधि 1978 से 83 निश्चित की गई थी। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका भी विकल्प गलत है, इसका भी विकल्प होना चाहिए 11। 11 वर्ष ऐसा हुआ है जब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं, और इस 11 वर्ष में 1 वर्षों की योजनाएं चलाई गई। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था? ए 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, बी 1966 के सूखा के पश्चात, सी 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, डी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो इसका सही उत्तर है बी 1966 के सूखे के पश्चात। पहली पंचवर्षीय योजना जब 1951 से 56 तक चली, दूसरी योजना जो है पंचवर्षीय वो 56 से 61 तक चला, तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ईस्वी तक चला, लेकिन 66 ईस्वी में सूखा, इसके अलावे 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न हालात, ये सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 ईस्वी में नहीं चलाने का निर्णय किया, और उसी के कारण 3 वर्ष 66, 67, 67, 68, 68, 69 ये 3 वर्ष तक लगातार प्लान हॉलीडे रहा, योजना अवकाश का काल रहा, और इस 3 वर्षों में 1 वर्ष की योजनाएं चलाई गई। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में सही है? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, बी चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, डी इनमें से सही। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 34 है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी पांचवी, डी छठी। तो इसका सही उत्तर है बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अब तक की एक ऐसी योजना रही है इनमें से जो लक्ष्य से यानी कि आर्थिक विकास का जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उससे कम की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 35 है, सुमेलित करना है। योजना ए है प्रथम योजना, बी है द्वितीय योजना, सी है तृतीय योजना, डी है चतुर्थ योजना, ई है पंचम योजना। इसमें कार्यक्रम को मिलाना है। एक में तीव्र औद्योगिकीकरण, दो में सामुदायिक विकास, तीन में आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चार में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और पांच में स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। तो ये 35 नंबर होना चाहिए, 15 नंबर गलती से मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर सही मिलाना है तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5, ई का 4। तो ए को 2 से मिला दीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना को सामुदायिक विकास से मिला दीजिए, बी को 1 से मिलाइए, द्वितीय योजना को जो है वो तीव्र औद्योगिकीकरण से इसका 4 को मिलाना है 5 से। 35 का सही है। प्रश्न संख्या 36 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ए औद्योगिक क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी सेवा क्षेत्र को, डी निर्यात को। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 37 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? ए हेरोल्ड डोमर मॉडल, बी सैमुअल्सन मॉडल, सी महालनोबिस मॉडल, डी आगत निर्गत मॉडल। तो इसका सही उत्तर है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था और यह योजना भारत की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें विदेशों से बड़े पैमाने पर कर्ज भी लिया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए बी एन गाडगिल, बी के आर बी राव, सी पी सी महालनोबिस, डी सी एन ओकील। तो इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल था, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल योजना भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका सही उत्तर है बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 41 है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की किस योजना का अंग था? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी सातवां। तो इसका सही उत्तर है ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास यानी औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 42 है, दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ये वही प्रश्न है पिछला 41 वाला। ए कृषि, बी सेवाएं, सी भारी उद्योग, डी विदेशी व्यापार। इसका सही उत्तर है सी भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री के लगाने पर बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। ये सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ आज रूस के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके बनाया गया था। प्रश्न संख्या 44 है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 ईस्वी तक चली, जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। इसमें भारत में 3 आयरन एंड स्टील लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, एक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, दूसरा उड़ीसा के राउरकेला में
और तीसरा वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई में। प्रश्न संख्या 45 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? दोनों बता ही दिए, ये दुर्गापुर था, बी बोकारो नहीं था, सी भिलाई था, डी राउरकेला ये भी था। तो इसका सही उत्तर है बी बोकारो में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में लौह संयंत्र स्थापित नहीं किया गया, बल्कि दुर्गापुर में हुआ, भिलाई में हुआ और राउरकेला में हुआ। प्रश्न संख्या 46 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? ए उद्योग, बी कृषि, सी विद्युत, डी अधोसंरचना। तो इसका सही उत्तर है, अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड विकल्प दे दिया है, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे उद्योग शामिल हैं, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, परिवहन उद्योग, बिजली उद्योग, सीमेंट उद्योग, संचार उद्योग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इसलिए इसमें सबसे सटीक आंसर होगा डी अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया। प्रश्न संख्या 47 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए कृषि और उद्योग का संतुलित विकास करना, बी देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्य को पूरा करना, डी अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करते हुए एक प्रबल प्रयास करना। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत या संरचनात्मक उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्रश्न संख्या 48 है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पांचवी। तो इसका सही उत्तर है ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 49 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? ए द्वितीय योजना, बी तृतीय योजना, सी चौथी योजना, डी पांचवी योजना। तो इसका सही उत्तर है बी तृतीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए आत्मपोषित विकास, बी गरीबी उन्मूलन, सी समाजवाद की स्थापना, डी रोजगारोन्मुख विकास। तो इसका सही उत्तर है ए आत्मपोषित विकास तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था। प्रश्न संख्या 51 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? ए कृषि को, बी उद्योग को, सी रोजगार निर्माण को, डी अधोसंरचना को। तो 51 का ए है कृषि को। हालांकि कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी बल दिया गया था, लेकिन मुख्य फोकस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को दिया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में भी मुख्य फोकस कृषि पर ही था। प्रश्न संख्या 52 है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी छठी। इसका सही उत्तर है ए तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 53 है, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए थी? ए चौथी योजना, बी पांचवी योजना, सी छठी योजना, डी सातवीं योजना। तो इसका सही उत्तर है ए चौथी योजना की जो मुख्य प्राथमिकता थी वो उच्च प्राथमिकता थी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। प्रश्न संख्या 54 है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ए द्वितीय योजना, बी तृतीय योजना, सी चतुर्थ योजना, डी पांचवी योजना। तो इसका सही उत्तर है बी तृतीय योजना अवधि में कृषि के विकास के लिए सरकार ने कृषि नीति अपनाई थी और यही कृषि नीति पहला हरित क्रांति को जन्म दिया और भारत में पहले हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? ए तृतीय योजना में, बी पांचवी योजना में, सी चौथी योजना में, डी छठी योजना में। तो इसका सही उत्तर है ए तृतीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य पहली बार स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 56 है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था? ए भारत चीन युद्ध, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति, बी भारत चीन युद्ध, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, सी बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति, डी भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण रहा। प्रश्न संख्या 57 है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है? ए इंदिरा योजना, बी मेहता योजना, सी गाडगिल योजना, डी कामराज योजना। तो इसका सही उत्तर है सी
गाडगिल योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अर्थशास्त्री डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? ए. बी. एन. गाडगिल ने, बी. अशोक मेहता ने, सी. डी.पी. धर ने, डी. अमर्त्य सेन ने। इसका सही उत्तर है डी.पी. धर ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल अप्रोच पेपर तैयार किया गया था वो अर्थशास्त्री डी.पी. धर के द्वारा किया गया था, इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना को डी.पी. धर योजना भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी छठी। इसका सही उत्तर है सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया और इसी के तहत निर्धनता गरीबी उन्मूलन का भी नारा दिया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। और प्रश्न संख्या 60 है, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? ए चौथी, बी पांचवी, सी छठी, डी सातवीं। इसका सही उत्तर है बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसके तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।